हेलो एवरीवन, आई एम नलिनी त्यागी। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ 3.1। नेक्स्ट चैप्टर भी है हमारा चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोगों को दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तक पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स किया था, तो पॉलिनोमियल्स में क्या था, सिर्फ एक इक्वेशन आपको गिवन थी, उसके फैक्टर्स करने थे। इसमें आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी और दो डिफरेंट वेरिएबल्स में गिवन होंगी, जस्ट लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से दो इक्वेशन आप लोगों को गिवन होंगी। अब आप लोग देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं x और y, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, दोनों की पावर्स जो है वो 1 है और इक्वेशन भी कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर है और इक्वेशन क्या है, लीनियर है। ठीक है, पावर नहीं है तो इक्वेशन कैसी है, एक लाइन की इक्वेशन है दोनों ही। तो दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट मेथड्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहला हम लोगों का जो है वो ग्राफिकल मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट गिवन है, उससे आपको दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली तो हम लोगों ने जैसे पीछे भी किया था, देख लेते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो यहाँ पे आफ्ताब है और उसकी बेटी है। आफ्ताब की एज है तो हम एज्यूम करेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर। तो एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू y ईयर। दो वेरिएबल आ गए हमारे, हमने दो वेरिएबल एज्यूम कर लिए कि एक वेरिएबल हमने एज्यूम किया x ईयर, दूसरा हमने एज्यूम किया y ईयर। अब वो कह रहा है 7 years ago, आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, 7 साल कम रही होगी, और सेम डॉटर की एज भी क्या रही होगी, 7 साल कम रही होगी। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट 7 year ago आफ्ताब्स एज was क्या रही होगी, x - 7। समझ रहे हैं ना बात को। सिमिलरली इसी टाइम पीरियड में डॉटर की एज कितनी रही होगी, y - 7। समझ में आ रहा है। अब आफ्ताब क्या कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं जो था वो तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, x - 7 इज इक्वल्स टू y - 7। अगर ये आफ्ताब 7 गुना था तो हमें दोनों को इक्वेट करना है, तो मल्टीप्लाई हम दूसरे में करेंगे। अगर हम बेटी की एज में 7 गुना करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अगर मैंने आफ्ताब की ही एज में 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो 49 टाइम्स हो जाएगा उसका। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े में मत कर दीजिएगा। ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं और क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है कि आफ्ताब की एज x - 7 है, उसकी बेटी की एज y - 7 है। क्वेश्चन में बोला है मैं 7 गुना हूँ, आफ्ताब 7 गुना है अपनी बेटी की एज से, तो हम 7 की गुना मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बेटी की एज में, ना कि आफ्ताब की एज में। ठीक है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। x - 7 इज इक्वल्स टू 7y - 49, दैट इज x - 7y इज इक्वल्स टू 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -42। या तो हम इसे लिख सकते हैं x - 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आ गई जी, समझ में आ गई। चलिए आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या कह रहा है वो।
इस इक्वेशन को हम एक तरफ लिख के छोड़ देंगे, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी काम आएगी जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे बात कर रहा है वो 3 years फ्रॉम नाउ। वो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना होगी। तो वही निकालेंगे, 3 year फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज विल बी, कितनी होगी, 3 साल बाद। अभी x है, करंट के सिनेरियो में कितनी है x, तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3 year। सिमिलरली 3 year फ्रॉम नाउ डॉटर्स एज विल बी y प्लस 3 year। तो इसे दोनों को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। इसने कहा मैं 3 गुना हूँ, तो हम 3 की गुना किस में करेंगे, बेटी की एज में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ये इधर आएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो पहली कंडीशन तो हमारी आ गई। पहला जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, पहले उसने बोला है कि एल्जेब्रिकली दिखाओ। तो एल्जेब्रिकली हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलिए अब इसे हम दिखाते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए पहले हमें कुछ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं पहले सॉल्व करके इक्वेशन को। ठीक है, चलिए शुरू से ही लिख लेते हैं। अब हम इसे एक नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे कि हमारा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये x लिया, ये y लिया। x की वैल्यूज़ रखेंगे और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सीधी सीधी वैल्यूज़ आ जाए। तो अगर मैं 7 की टर्म्स में x की वैल्यूज़ लूँगी तो पूरा एक क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं 7। तो अगर x इज इक्वल्स टू 7, अगर x 7 है तो क्या आएगा, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 49, 7y इधर चला जाएगा, 7y, तो y इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 7। तो x इज इक्वल्स टू 7 के लिए y भी कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए रखेंगे। अब x इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 42, y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 0 के लिए कितना आ गया, 6। तीसरी वैल्यू हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 7। फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 7, यहाँ पे माइनस 7 पुट करेंगे तो माइनस 7। आप अपनी पसंद से कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप y इज इक्वल्स टू आ गया आपका 5। किसके लिए, माइनस 7 के लिए y की वैल्यू आ गई 5। एक इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y माइनस 6। तो फिर से x और y वैल्यू पुट की। पहले हम निकालेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के मल्टीपल में हमें क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम इसे 3 में के फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 3 अगर हम ले तो यहाँ पे, तो 3 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। तो 3 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ से आपको। फिर हम रखते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0 के लिए अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे
तो 3y इज इक्वल्स टू -6, ये यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है जी। तो y इज इक्वल्स टू आ गया -2, किसके लिए? 0 के लिए। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -3 अगर मैं पुट करती हूँ तो -3 -3y -6 इज इक्वल्स टू 0, -3 और -6 9 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3, ठीक है जी। -3 के लिए -3, तो हमारे पास फिर से आ गई। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो देखते हैं ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करेंगे। हाँ जी, तो अब ग्राफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली थी और उसके बाद हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी? इक्वेशंस वाज, पहली इक्वेशन थी हमारी x -7y + 42 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए जब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी तो हमारी वैल्यूज़ थी x और y की 7 7 0 6 -7 -5, ठीक है। चलिए, तो पहले हम ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे। तो इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट x 7 प्लॉट करना पड़ेगा। तो x एक्सिस पे 7 कहाँ है? यहाँ है। और y एक्सिस पे 7 कहाँ है? यहाँ है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो 7 7 देख लेते हैं। यहाँ से जब हम 7 लेके जाएंगे और यहाँ से 7 लेके आएंगे तो दिस वन इज़ द पॉइंट जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हुआ पॉइंट 7 7, पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 0 और 6। तो 0 कहाँ पे है? x एक्सिस का यहाँ पे, और 6 कहाँ पे है? y एक्सिस का यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करके, विच इज़ 0 6। तीसरा पॉइंट निकालेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? -7 -5। तो -7 फॉर x एक्सिस इज हेयर एंड -5 फॉर y एक्सिस इज, sorry, it was 5, it was +5, so -7 is here and 5 is here। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, -7 और 5। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे तीनों पॉइंट आए हैं वो तीनों एक ही लाइन में हैं। देख रहे हैं ना आप, ये तीनों कहाँ हैं? एक लाइन में है। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक लाइन आ गई, ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? सेकंड इक्वेशन वाज x -3y -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। इसके जो हमने x और y फाइंड आउट किए थे तो वो किस तरह से आए थे? 3 -1 0 -2 एंड -3 -3, ये आए थे हमारे तीनों पॉइंट। चलिए, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं 3 और -1। x एक्सिस पे 3 यहाँ, y एक्सिस पे -1 यहाँ। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया यहाँ, कौन सा? 3 -1, ठीक है। दूसरा है 0 और -2, 0 यहाँ x एक्सिस का और y एक्सिस का, -2 कहाँ? यहाँ। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा है -3 -3 ये और -3 ये, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलिए, ये फिर से एक लाइन की इक्वेशन, लाइन बन गई हमारी। देखिए, अभी अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड और करके देखेंगे तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हमें सिर्फ उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है ग्राफिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन दोनों लाइंस को ध्यान से, तो जो हमारी लाइंस हैं, ये 0 -2 था, ये -3 था। तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो आप देख रहे हो ना, आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस कट करेंगी एक दूसरे को, वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए, ये यहीं तक रिप्रेजेंट करना था बस। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900. लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ज्योमेट्रिकली मतलब इसका ग्राफिकली ही है, ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हैं उसे, ग्राफिकली भी बोल सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने कुछ बैट्स और कुछ बॉल्स खरीदे एक पर्टिकुलर अमाउंट में, फिर दोबारा उसने कुछ बैट और कुछ बॉल खरीदे एक दूसरे अमाउंट में, ठीक है। इसे हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट
cost of one bat is equals to x rupees and cost of one ball is equals to y rupees. तो कंडीशन 1 में क्या कह रहा है? कंडीशन 1 में कह रहा है कि जो कोच है उसने 3 बैट्स खरीदे प्लस 6 बॉल्स खरीदी इज इक्वल्स टू 3900 की. 3 बैट्स मतलब 3 इंटू एक्स, एक बैट की कीमत x, तो 3 बैट्स की कीमत 3x. सिमिलरली 6 बॉल्स मतलब एक बॉल की कीमत y रुपीज़, तो 6 बॉल्स की कीमत 6y. सिंपल इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी. सिमिलरली कंडीशन 2 देखते हैं. अनदर बैट मतलब एक बैट उसने खरीदा है, तो एक बैट प्लस 3 मोर बॉल्स मतलब 3y इज इक्वल्स टू 1300. उसने एक बैट और 3 बॉल्स और खरीदी 1300 में. अब हमारी 2 इक्वेशंस आ गई. तो एल्जेब्रिकली तो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं. ठीक है, अब हम निकालेंगे इन्हें ज्योमेट्रिकली. तो ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए पहले इक्वेशन के लिए विल वैल्यू सॉल्व करेंगे. एक्स वाई, हाँ इसको ध्यान से देखो. तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ. थोड़ा सा सारी इक्वेशन में 3 कॉमन आ सकता है. तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो ये रह जाएगा x प्लस 3 दूनी 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 13 3 जा 13 3 39, 13 3 जा 39. तो यहाँ पे भी 3 कॉमन चला गया, ये रह गया 1300 इंटू 3 से 3 कैंसिल, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300. अब जो मेरी नई इक्वेशन आई है फर्स्ट इक्वेशन, वो इसे ना लेके मैं इसे लूँगी. ठीक है, अब चलिए हम x की कुछ भी वैल्यूज़ रखेंगे और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. तो वहाँ से हम देख लेते हैं. x की वैल्यू सपोज मैंने पहले रखी 0. ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं. सपोज मैंने रखी x की वैल्यू 100 फॉर x इज इक्वल्स टू 100. x की वैल्यू जब मैं वहाँ पे 100 रखूँगी तो 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300. ये 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1200 हो गया. तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1200 अपॉन 2, 2 छिंगे 12, दैट इज़ 600. तो y की कीमत कितनी हुई? 600. 2 ही पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए निकालने एनफ है. सीधा लाइन हमारी पता चल जाएगी. तो हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे. फिर दूसरा हम x इज इक्वल्स टू 100 लिया, 200 ले लेते हैं. 200, तो 200 प्लस 2y इज इक्वल्स टू अगेन 1300. 200 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1100. तो 2y इज इक्वल्स टू 1100 एंड y इज इक्वल्स टू 550. दैट इज x की वैल्यू 200 के लिए, y की वैल्यू आ गई 550. आई थिंक पॉइंट क्लियर है. चलिए अब दूसरी इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 1 हो गया ये. फॉर इक्वेशन 2 देख लेते हैं. एक्स वाई सेम, यहाँ पे भी हमें बड़ी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी क्योंकि 1300 पड़ा है. तो यहाँ पे हम 100 रखें अगर, तो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 100, तो 100 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300. तो 3y इज इक्वल्स टू 1200, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 400. 3 चौके 12. तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 के लिए y की वैल्यू कितनी आई? 400. ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट. सेम फॉर x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट काफ़ी है पूरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए. तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 400. x इज इक्वल्स टू 400 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 400 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300. 400 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा जब, तो ये 900 रहेगा. और तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 900 और 3 दिए 9, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 300. तो यहाँ पे x 400 के लिए y की वैल्यू आई 300. अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं. दोनों इक्वेशंस की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं. यहाँ से हम पी क्यू प्लॉट कर सकते हैं, वहाँ से हम आर एस प्लॉट कर सकते हैं, और हमारी दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट कर सकते हैं. चलिए जी, तो प्लॉटिंग कर लेते हैं फिर. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ देख लेते हैं. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी 2 इक्वेशंस जो बन के आई थी वो कुछ इस तरह से बन के आई हैं.
x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो जब हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली वो बहुत बड़ी आ गई, 100, 600, 200, 550, 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट 100 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। दैट मीन्स ये जो 1 पॉइंट है इसे मैं क्या काउंट करूँगी, इसे मैं 100 काउंट करूँगी। तो 2 200 होगा, 3 300 होगा, 4 400 होगा। अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए? चलिए तो अब पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 100 एंड 600। तो 100 कहाँ पे होगा, 1 मतलब 100 और 600 मतलब 6। तो y एक्सिस पे 6 और x एक्सिस पे 1। तो दिस पॉइंट इज अवर 100 एंड 600। पहला पॉइंट आ गया। सिमिलरली दूसरा निकालेंगे 200 एंड 550। तो 200 मतलब 2 और 550 मतलब 5 ये पॉइंट है और 550 मतलब 5 और 6 के बीच में। कितना बीच में, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो ये इस जगह आएगा दूसरा पॉइंट। और ये पॉइंट क्या आ गया, 200 एंड 550। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी लाइन इस तरह से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए लाइंस देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट इक्वेशन के लिए x प्लस 3y के लिए हम देख लेते हैं कहाँ पे आएगी लाइन। तो यहाँ पे x हमारा आ रहा है 100, दैट इज दिस पॉइंट, एंड y क्या आ रहा है 400, मतलब दिस पॉइंट। दैट मीन्स दिस इज 100 एंड 400। और दूसरा पॉइंट क्या है, 400 एंड 300। तो 400 कहाँ, यहाँ, और 300 कहाँ, यहाँ। तो दैट इज दिस पॉइंट। ये हमारा आ गया 400 एंड 300। तो इसे जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँ दोनों लाइंस को, देखो इसे भी अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इसे भी एक्सटेंड करूँ, तो ये कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट ये कट कर रही है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करना, तो हम इस पॉइंट को नहीं फाइंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Same आपको करना है। आपको पहले आपको assume करेंगे किसकी कीमत, एप्पल की कीमत। Let cost of 1 kg apple is equals to x rupees. Same cost of 1 kg grapes is rupees y. ठीक है जी। तो हमने दो वैल्यूज एज्यूम कर ली, एप्पल की कीमत और ग्रेप्स की कीमत। तो अब कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, इन कंडीशन 1 इट इज सेइंग दैट कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples that is 2x and 1 kg of grapes that is 1y is 160 rupees. ठीक है जी। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, दैट कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल दैट इज 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स दैट इज 2y इज 300। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 2 कॉमन लूँ तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी दो इक्वेशंस आ गई, इज इक्वल्स टू 150 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ये आपके आई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशंस आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो देख लेते हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए किस तरह से करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, और दूसरी क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो करते हैं, x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, दो वैल्यूज़ ही निकालेंगे।
x की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैंने 10 पुट की, तो x इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 160, तो y की कीमत आ गई 140। तो यहाँ पे 10 के लिए इसकी कीमत आई 140। सेम x इज इक्वल्स टू 20 पुट कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 गुना 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 160, दैट इज़ 40। 40 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 160 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे क्या आया, जब ये 20 है तो ये, ठीक है जी। आगे हमारे पास p और q की वैल्यूज़, p और q क्या होगा 10 और 140, और q क्या होगा 20 और 120। सेम हम r और s की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, x y। सेम फॉर x इज इक्वल्स टू 20 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 20 गुना 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 150, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40, और 40 जब से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 110, तो ये 20 और ये 110। सेम फॉर x इज इक्वल्स टू 40 रख लेते हैं इस बार, 40 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 150, 4 दूनी 8, 80। 80 जब 150 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 70, ठीक है जी। तो x इज इक्वल्स टू 40 के लिए y की कीमत 70 रुपये। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू भी आ गई और एस की वैल्यू भी आ गई। चलिए तो ग्राफ पे देख लेते हैं इनकी प्लॉटिंग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाई, तो हमारी इक्वेशन आई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। इससे हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर वैल्यू आई थी 10 और 140, 20 एंड 120, और इससे सॉल्व होकर आई हैं 20, 110, 40 और 70। अब फिर से इसमें वही प्रॉब्लम वही इशू क्रिएट होगा कि कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि वैल्यूज तो बहुत बड़ी आ गई, 1 2 3 4 की फॉर्म में तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट्स को एक बॉक्स मान लेंगे, मतलब 10 को 1 एज्यूम कर लेंगे। तो जहाँ भी हमारा 20 है वहाँ हम 2 करेंगे, जहाँ हमारा 110 है वहाँ हम 11 करेंगे, ठीक है जी। तो पहला कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी 10 मतलब 1, तो दैट इज़ 1 यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी 140 मतलब 14 कहाँ है यहाँ, तो पहला पॉइंट आया इस जगह, कौन सा 10 और 140, ओके जी। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 20 मतलब 2 और 120 मतलब 12, दैट इज दिस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आया, ये 20 एंड 120। तो इसकी जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरे के लिए कितना, x की वैल्यू 10, इसके लिए x की वैल्यू 20 मतलब 2 और y की वैल्यू 110 मतलब 11। तो ये कहाँ आया, पहला पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट कहाँ आया 40 एंड 70, 40 और 70 कहाँ, यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो आगे आप देखेंगे कि आगे ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करेंगे और वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।